सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी बिराटा की पद्मिनी भाग 33। बिराटा की मंदिर की बगल में उत्तर पश्चिम की ओर एक बड़ी टोर के नीचे एक खोह थी। उसी जगह कुमुद, गोमती और नरपति इन दिनों अपना अधिकांश समय बिताते थे। रामदयाल वहीं पहुंचा। गोमती रामदयाल को देखकर प्रसन्न हुई। दिन रात सिवा कुमुद और नरपति के साथ के और कोई तीसरा व्यक्ति उपलब्ध न था। दिन रात सिवा गोलावारी, मारकाट, हाय हाय, कुमुद तथा नरपति ही वही बंधी हुई बातों के और कुछ सुनने को भी कोई दिन से नहीं मिला था। देखते ही रामदयाल के पास आई। बोली, कब आए, कैसे आए, क्या समाचार लाए हो? रामदयाल ने कहा, अभी आ रहा हूँ। बड़ी कठिनाई के पार करते हुए एक बार तो ऐसा जान पड़ा कि आलिमर्दान की तोप मेरी छोटी सी नाव को चकनाचूर किए देती है। अंधेरे में एक किनारा से नाव लेकर चला था, परंतु धीरे धीरे सूर्योदय तक वहाँ आ पाया हूँ। गोमती की आंखों में कृतज्ञता झलक आई। कहा, क्यों प्राणों की इतने संकट में डाला? रामदयाल गोमती को जरा दूर ले जाकर एक चट्टान के पास बातचीत करने लगा। गोमती बोली, तुम महाराज के बड़े आज्ञाकारी सैनिक हो, क्या समाचार है? कहाँ है? अभी मिलना ना होगा। बिराटा पहुँचने पर इतना समय न मिला सकेगा कि बातचीत भी हो सके। बड़ा लड़ाई समाप्त हो जाएगी, दलीप नगर का राज्य निष्कंठ हो जाएगा, महाराज का कहीं कोई बैरी न रहेगी। तब आप रथ में या किसी और सवारी पर दलीप नगर चली जाए। क्या महाराज ने यह सब कहा है? मैं झूठ बोलने के लिए इतनी आफतों में अपनी जान डालता? गोमती ने दांत पीसे कुछ क्षण बाद बोला, इतनी बात कहने के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया? क्या यह रामनगर में आ गए हैं? रामदयाल ने उत्तर दिया, अभी रामनगर अधिकार में नहीं आया है। रुद्ध सर से गोमती ने पूछा, क्या मुझे चिढ़ाने और तुम्हारा प्राण लेने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है? रामदयाल ने नीची निगाह किए हुए कहा, एक रहस्य की बात है। हम गढ़ी में यदि किसी को मालूम हो जाएगा तो शायद मैं बकरे की तरह काट डाला जाऊँ। गोमती बोला, तुम कहो रामदयाल, जो जी में आए सो कहो। मैं ठाकुर की बेटी हूँ, कोई उस रहस्य को मुझसे न पा सकेगा। मुझे महाराज ने निकाल दिया है। राजाओं का कभी किसी का विश्वास न करना चाहिए। तुम्हें निकाल दिया है? क्यों? क्योंकि मैंने हठपूर्वक कहा था कि बिराटा पर संकटों को बौछार हो रही है। भगवान ना करे महारानी का कोई बाल बांका हो जाए, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि बिराटा से दलीप नगर लिवा ले जाऊं। बोले, मैं राजा हूं, यह मेरे योग्य नहीं है। किसी राजा की लड़की के साथ विवाह करूंगा। गोमती सिहर उठी। बोली, फिर तुम वहाँ किस लिए आए? रामदयाल जरा सहमा, परंतु उसकी प्राकृतिक ठिठाई ने उक्त भाव तुरंत दबा दिया। कहने वाला, मैं जिसलिए गोलों और आग की लपटों के इस तूफान में होता हुआ वहाँ तक आया हूँ, उसका कारण स्पष्ट है। महाराज ने निकाल दिया। मेरा अब और कोई कहीं भी संसार में नहीं है। आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब तो मैंने निश्चय किया है कि अपना शेष जीवन धुनी रमाकर बिताऊंगा। गोमती ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, महाराज ने यह भी कहा था कि जब संपूर्ण राज्य निष्कंठ हो जाए तब मैं किसी का रथ मांगकर दलीप नगर में रहने के लिए 2 हाथ ठहर के भीख मांगने जाऊं। वह बोला, इस तरह की बात तो उन्होंने तब कही थी जब मैंने बहुत हठ पकड़ा था। उसी हठ में दुर्भाग्यवश में आपे से बाहर हो गया। बहुत बकझक की तब महाराज ने मुझे अपने पास से हटाकर ही दम लिया। मैं उनके हुक्म से वहाँ नहीं आया हूँ, अपनी ही प्रेरणा से उपस्थित हुआ हूँ। वहाँ मुझ पर संदेह किया गया है। 2 दिन तक एक तरह से यहाँ नज़र कैद हूँ। इस बीच में
इस गड़ी वालों के आशा है कि महाराज ससैन्य आ जाएंगे और तब शायद तो मुझे प्राणदंड दिया जाएगा या कम से कम सदा के लिए देश निकाला। गोमती तमक कर बोली, ऐसा कभी ना होगा रामदयाल। जब तक मेरी देह में प्राण है तब तक तुम्हें हानि न पहुंच सकेगी। तुम हम लोगों के साथ इसी खोह में रहो, काफ़ी बड़ी है। बाहर कभी कभी गोली पड़ जाती है, परंतु एक बात का ध्यान रखें। रामदयाल ने आग्रह के साथ कहा, किसी तरह की किसी को यह बात न मालूम होने पाए कि महाराज ने मुझे निकाल दिया है। हाँ, मुझे लोग राजा का सेवक समझते हैं। रात का समय था, काली रात। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पवन ने पेड़ों को चुमकर सुला सा दिया था। बेतवा अचेत पत्थरों से निरंतर टकरा कर अनंत कलकल शब्द रच रच कर रह कर जाती थी। कुंजर सिंह मंदिर की दीवार के पास एक टोर की आड़ में, जहाँ से नदी की धार रामनगर की ओर से आई है, कंधे से बंदूक लगाए अकेला बैठा था। उत्साह था, हृदय में अपूर्व बल प्रतीत होता था। मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर की विभूति के लिए दिन को गलियां पास से निकाल जाती थी। गोले घम से आकर धूल और कंकड़ों को बिखेर देती थी। एक छोटी सी जगह उस युद्ध में सफदर सिंह ने दे रखी थी। उसको उस राजकुमार ने बहुत समझा, मुस्तैदी से अपने स्थान पर डांटा रहता था। केवल प्रातःकाल मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और एक आध बार दिन में भी नरपति की कुशल क्षेम पूछने को गुफा पर पहुंच जाता था। वह टोर एक कंबल और लोटा लेकर कुंजर सशस्त्र डटा रहता था। उसके लिए तीर्थ स्थान से ही वो उठी थी, परंतु उस रात मन बेचैन था। रामदयाल पिशाच है, उसकी पैशाचिकता को सफदर सिंह नहीं समझता। गोमती उसे बिल्कुल नहीं समझती। क्यों आया है? अवश्य अलीमर्दन का भेदी है। निस्संदेह कुछ उत्पात खड़ा करेगा। शायद विराटा को ध्वस्त करने की चिंता में है। कुमुद उस युद्ध का लक्ष्य है। देवी सिंह बचाने के लिए आ रहे हैं। देवी सिंह ने उसने मुफ्त में दलीप नगर के राज्यों को खसट लिया है। मेरे हक की पैरों तले कुचल डाला है। यदि इस समय मैं दलीप नगर का राजा होता तो देवी सिंह की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबलता और प्रचुरता के साथ युद्ध करता। राजा नायक सिंह के वीर्य से उत्पन्न एक हाथ भूमि के लिए जंगलों में मारा भटके और देवी सिंह दलीप नगर की सेनाओं का संचालन करे। यथेष्ट हथियार चलाने के लिए एक सड़े से सरदार सफदर सिंह का मुंह तकना पड़े। रामदयाल क्यों आया? रामदयाल जी राजा नायक सिंह की वासनाओं की तृप्ति के लिए खुल्लम खुल्ला साधन जुटाया करता था। वही जो देवी सिंह का शत्रु है और साथ ही विराटा के सब लोगों का और अवश्य ही विराटा निवासिनी कुमुद का भी। कहीं कुमुद की गुफा के पास कोई जाल तो नहीं रचा जा रहा है? रामदयाल वही ठहरा है, क्यों वहाँ ठहरने दिया जाए? यहाँ आया ही क्यों? इस स्थान को रामदयाल से किसी प्रकार निस्तार मिले। कुंजर की शक्ति के बाहर की बात थी, परंतु उसने सोचा मैं इसके कुचक्रों का निवारण कर सकता हूँ, करूँगा। फिर अपनी तोपों की ओर ध्यान लगाया जिस प्रयोजन से ये यहाँ स्थित थी, और वह स्वयं उस स्थान पर जिस धारणा को लेकर गड़ा सा था उस और भी ध्यान गया। उस समय प्रतिकूल पक्ष की तोपें विराटा की दिशा में विरक्त सी थी। कुंजर सिंह दाबे पांव गुफा की ओर गया। गुफा में निबिड़ अंधकार था। पत्थर से सटकर कुंजर ने कान लगाया। उस तमोरात्सी में केवल कुछ सांसों की शब्द सुनाई पड़ता था। निद्रा ने षड्यंत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसी गुफा में यह देवी है। कुंजर ने सोचा, कल्याण और रूप, स्निग्धता और लावण्य, वरदान और प्रेरणा की यह निधि उस कठोर गुफा के भीतर। कुंजर और अधिक नहीं ठहरा।
उसका कर्तव्य इस निधि की रक्षा के साथ संबंध था। लौट आया। मन में कहा, देवी को किसी का कोई स्वप्न भी कभी आता होगा। दलीपनगर और भांडेर की सेनाएं एक दूसरे पर बिना बड़ा जनसंहार किए हुए तोपें और बंदूकें दागती रहती थी। इक्के दुक्के सैनिक लड़ भिड़ जाते थे। कभी कभी छोटी छोटी गलियां को मुठभेड़ भी हो जाती थी, परंतु 150 हाथ भूमि इधर उधर, इसके अधिक जय व पराजय किसी पक्ष को भी प्राप्त न हो पाती थी। इधर उधर की बड़े बड़े नाले दोनों दलों की स्वाभाविक सीमा से बन गए थे। जब तक भरोकों में मारकाट हो जाती थी, बीच के मैदान से गोले और गलियां भरभराती निकल जाती थी। इस प्रकार के युद्ध से लोचन सिंह का जी उबने लगा। खुले मैदान में युद्ध ठानने का उसने कई बार मंतव्य प्रकट किया, परंतु राजा देवी सिंह की दूरदर्शिता के प्रतिवाद ने लोचन सिंह की न चलने दी। आज अकस्मात राजा जनार्दन शर्मा, लोचन सिंह इत्यादि मुसाबली के निकटवर्ती नाले में इकट्ठा हो गए। आगे क्या करना चाहिए, इस पर सलाह होने लगी। लोचन सिंह ने कहा, वही गड़े गड़े मरना तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हथियार बिना चलाए ही कदाचित किसी दिन टें ही जाना पड़े, तब क्या किया जाए? जनार्दन ने धीरे से पूछा। अलीमर्दान की सेना पर तीर की तरह टूट पड़ना चाहिए, लोचन सिंह ने उत्तर दिया, और तीर की तरह छूट निकालकर कमान को खाली कर देना चाहिए। राजा देवी सिंह ने व्यंग्य किया। जैसे मर्जी हो, लोचन सिंह ने कूड़ कर कहा। लड़ाई के बहाने भड़बड़ करते रहिए। जब अलीमर्दान की सेना दुगुनी चौगुनी हो जाए तब घर चले जाइए। देवी सिंह का थका हुआ चेहरा लाल हो गया। सोचने लगा। एक पल बाद बोला, आज रात तक रामनगर पर अपना झंडा फहरा सकेंगे? लोचन सिंह उत्तर देने से जरा सा हिचका। देवी सिंह, मौत के बदले रामनगर मिलेगा। लोचन सिंह, मैं तैयार हूँ, लोचन सिंह ने दृढ़ता के साथ कहा। जनार्दन जरा कसे सर से बोला, और आपके सरदार? इस थपेड़ की परवाह किए बिना ही लोचन सिंह ने कहा, मेरे साथी सरदार कुछ करने का या मरने के लिए बहुत उतावला हो रहे हैं, परंतु आज ही आपके मुंह से सुना। जनार्दन पर आंखें तानकर लोचन सिंह बोला, आप रामनगर विजय करिए। महाराज से रामनगर की जागीर आपको मैं बरबस दिलवा दूंगा। जनार्दन भी उत्तेजित होकर कुछ कहना ही चाहता था कि देवी सिंह ने कहा, मेरा एक मंतव्य है। जनार्दन बोला, महाराज। लोचन सिंह बोला, क्या मर्जी है? देवी सिंह बोला, रामनगर पर शीघ्र अधिकार कर लेने के लिए बढ़ना जमराज को न्योते के बराबर है, परंतु अलीमर्दान पर धावा बोलने के लिए अपेक्षा यह भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। रामनगर का गढ़ और तोपो हाथ में कर लेने के उपरांत अलीमर्दान से खुली मुठभेड़ करना सरल हो जाएगा। एक क्षण सोचकर राजा ने कहा, लोचन सिंह, तुम्हें अंत्येष्टि क्रिया की पवित्र आवश्यकता के बहुत विश्वास है। लोचन सिंह नहीं समझा। देवी सिंह बोला, मरने जाओगे तो काफन भी साथ में ले जाओगे या नहीं? लोचन सिंह मुस्कुराया। उसके जर्रीदार चेहरे पर सौंदर्य की रेखाएं छा गई। बोला, महाराज ने बहुत सूझ की बात कही। हम लोग जितने आदमी रामनगर की ओर आज बढ़ेंगे, सब अपने अपने सिर पर काफन बांधेंगे। वाह, यह वेश रहेगा। कोई देखे तो कहेगा कि मौत से लड़ने के लिए जमदूत जा रहे हैं। राजा ने कहा, जो आज रात को रामनगर विजय करेगा, वह उसे जागीर में पाएगा। इसके बाद इन लोगों ने अपनी योजना तैयार की। यह है विराटा की पद्मिनी का भाग 33। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शुरू से देखने के लिए काकन बासु पे क्लिक करके वीडियो देखें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कृपया करके अपेक्षा करें।